हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और आप लोगों को फैमिली में अच्छे। आइए हम स्वागत करते हैं बी फार्मा में। बी फार्मा वाले में बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर और आंसर के साथ आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ डीडीटी। डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोइथेन। इसका स्ट्रक्चर देखिए ऐसे कुछ बनता है, Cl और एक बेंजीन रिंग लेटा देंगे, ठीक ऐसे करके, और एक इधर बेंजीन रिंग, और फिर इधर इसको जोड़ देंगे, और फिर CH और CCl3। देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे कुछ बनता है, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C14H9Cl5। इसका यूज होता है DDT is a powerful insecticide. It is generally used to kill mosquitoes and other insects. It is the effective agent amphiphils mosquito with the separate malaria. It is a safe insecticide. ये पावरफुल होता है, इंसेक्टिसाइड होता है, और इन जनरली टू किल मतलब जनरली यूज किया जाता है मॉस्किटो अलाउड में। इसको इंसेक्टिसाइड किया जाता है और बहुत सस्ता मिलता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ BCG, BHC एंड क्लोरामाइन। BHC के फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। स्ट्रक्चर होगा इसका, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, देख लीजिए कुछ हर एक पोजीशन पे Cl और RH रहेगा, है ना। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है C6H6Cl6। और इसका यूज होता है it is a food used as a preservative in agriculture. It is used as a pesticide or agriculture. has been used for treat food crops. Firstly product मतलब फ्रेश करने के लिए प्रोडक्ट को, स्पीड ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल ट्रीटमेंट इलिफेस्टिक एंड पेंट. It is also have been used pharmaceutical treatment for the lens scopes and used for the shampoos and lotion. मतलब वही इसको लोशन और शैम्पू में यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल तौर पे। क्लोरामाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है NH2Cl, यानी कि N पे 2 लोन पेयर और एक इधर H और एक नीचे और एक इधर Cl। इसका यूज देख लीजिए, इट इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर एज इट इज़ ए less reactive with the chlorine and more stable for urgent light than hypochlorite. It is also used for the swimming pool disinfectant. It is responsible for the chloramine smell of swimming pool, but exposure in the chloramine lead to the asthma and other respiratory problems. It is used to the improve odor and the flavor water. It can be used as a bleach and as a oxidizer. It always resistance of bulfing in the water system. मतलब वही क्लोरामाइन का यूज होता है वाटर में स्मेल हटाने के लिए। देखते हैं इस स्विमिंग पूल में लोग आदमी टॉयलेट कर देता है, तो इसकी वजह से स्मेल आता है, इसलिए उसमें से क्लोरामाइन डाला जाता है और उसको उससे डिस्इंफेक्टेंट बाहर निकाल देता है, और उसकी वजह से पानी साफ निकलता है। इसके लिए क्लोरामाइन को यूज किया जाता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए राइट द शॉर्ट नोट ऑफ बेंजीन विथ स्ट्रक्चर बेंजीन एंड ऑल दिस कंपाउंड विच रिजेंबल benzene their chemical behavior or treatment as the aromatic benzene is an aromatic compound having the molecular formula C6H5. It contains 6 carbon and 6 hydrogen and 3 conjugated bond. फिर 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, राइट द शॉर्ट नोट इफेक्ट सब्सटीट्यूएंट्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। मतलब कैसा इफेक्ट पड़ रहा है बेंजीन के सब्स्टिट्यूट पे, उसके नेचर पे, इफेक्ट पे। तो पहला हम देखेंगे इसमें, आर्थो एंड पैराडाइरेटिक ग्रुप except alkyl phenyl contain one or more pair of electron on the atom, and these electrons interact with the n electron of the benzene and increase the electron density. Hence the benzene ring get activated for the electrophilic substitutions.
So all the ortho-para-diacritic group expect the halogen are activating group। मतलब वही जो फिनाइल होता है वो आर्थो पैरा पर हेलोजन को एक्टिवेटिंग ग्रुप को दिखाता है। आर्थो और पैरा डायग्रेटिक ग्रुप एक्सपेक्ट हेलोजनेशन। फिर इसमें देख लीजिए theory of reactivity। The rate of electrophilic substitution reaction depends upon the energy of activation is the difference energy of the transmission state, transition state, ground state or reactance। So the rate of depends availability of the electrons in the benzene ring। If the ring is electron rich in the electrophilic attack the faster। If the ring is the electron disinfectant the ortho slower। So electron donating substitutions will be activated at the aromatic ring, while the electron withdrawing substitutions will be activated the aromatic slower। So electron donating substitutions will be activated at the aromatic ring, while the electron withdrawing substitutions will be activated or aromatic ring, while the electron withdrawing substitutions will be deactivated। It's जैसे मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होता है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है। तो आप लोग को देखिए आर्थो पैराडाइटिक ग्रुप हैव इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडिकेट इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट। मतलब आर्थो और पैराडाइटिक ग्रुप पे हैव इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रहता है जो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। फॉर एग्जांपल एल्काइल ग्रुप हैज़ बीन माइनस आई इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन इंडिड्यूड इफेक्ट। लेट्स स्टडी द कॉम्प्लेक्स और द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म बाय द अटैक द माइन प्लस आई एंड आर्थो पैरा एंड मेटा पोजीशन पर टालमिन। मतलब देखिए आर्थो पैरा मेटा, देखिए आर्थो पार्टेक हुआ है, ये पैरा पार्टेक किया है, मेटा पार्टेक किया। मतलब देखिए आर्थो पर अटैक हुआ है एक आर्थो पे, फिर ये मेटा पे पैरा पे अटैक हुआ है। H इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन अटैक किया है इस पर और मेटा पे अटैक हुआ है। आर्थो पैराडाइटिक ग्रुप हैविंग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग माइनस आई इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। मतलब माइनस आई इफेक्ट होता है और इलेक्ट्रॉन को रिलीजिंग करता है जैसे प्लस आर रेजोनेंस और मेजमेरिक इफेक्ट। मतलब प्लस आर रेजमेरिक्स और एम इज प्लस मेजमेरिक इफेक्ट। फॉर एग्जांपल देख लीजिए एन ग्रुप हैज वेरियस कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट रिजल्टिंग फ्रॉम द अटैक एंड आर्थो पैरा मेटा पोजीशन आर द गिवन बिलो। मतलब वही आर्थो पार्टेक किया है, पैरा पार्टेक किया है और मेटा पार्टेक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं हकल्स रूल। 7 मार्क्स अक्सर पूछता है हकल्स रूल इन डिटेल्स। मतलब हकल्स रूल ने क्या क्या क्राइटेरिया दिया था। इन 1931 में ग्रीन फिजिसिस्ट ने हकल गिव द क्राइटेरिया रूल्स ऑफ डिफाइनिंग द एरोमेटिसिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ऑर्डर बी एरोमेटिक कंपाउंड मोस्ट फुलफिल। उन्होंने एरोमेटिसिटी पर उन्होंने एक रूल दिया जो आप लोग देखिए उन्होंने रूल फॉलो किया। जैसे द मॉलिक्यूलर और आयन मोस्ट फ्लैट और प्लेन होना चाहिए। मॉलिक्यूल आयन और फ्लैट प्लेन होना चाहिए, एकदम फ्लैट रहना चाहिए। इट शुड हैव ए साइक्लिक डिलेक्ट्राइन इलेक्ट्रॉन कुड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो मॉलिक्यूल में पूरा घूमता रहे, मॉलिक्यूलर में इलेक्ट्रॉन की पूरा फुलफिल होता रहे और बिलो द प्लेन और एबव द प्लेन होना चाहिए। द टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल शुड बी 4n+2 वेयर इज अ नंबर। मतलब एन के जो एच नंबर होगा वो 0 1 2 ETC कुछ ETC हो सकता है। द इलेक्ट्रॉन शुड इनकम्पास ऑल द कार्बन एटम आर द साइक्लिक सिस्टम। जो इलेक्ट्रॉन हुआ वो कार्यों का इतनी होगा तो हम इनकम्पास बनाना चाहिए। और देखिए नीचे रूल होना पड़िए। दिस रूल इज आल्सो नोन एज 4n+2 पाई रूल इज ए मॉलिक्यूल विच डज नॉट possess of the specific and or more of the above condition are said to be नॉन एरोमेटिक। अगर जो 4n+2 पाई रूल फॉलो करेगा वो एरोमेटिक होगा और जो नहीं फॉलो करेगा वो नॉन एरोमेटिक होगा। फिर इसमें इफ कंजुगेटेड प्लेनर मॉलिक्यूल सिस्टम मोनोसाइक्लिक सिस्टम 2 6 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन द लोवेस्ट एनर्जी मोनो ऑफ एंड ऑल द अदर
degraded pairs of the mono will be occupied by two electrons each. As a result of the enclosed the fulfill orbitals, these are the क्यूट स्टेबल and hence aromatic. जो ये फुलफिल करेगा इतना को वो एरोमेटिक होगा, जो नहीं फुलफिल करेगा वो नॉन एरोमेटिक होगा. जैसा if the monocyclic planar conjugated system has 14 4 8 2 etc pi electron, there will be two singly occupied degenerated orbitals. As a result of this system is the highly unstable and called anti-aromatic. जो 2 4 18 जो पाई इलेक्ट्रॉन को फिल करेगा और ऑर्बिटल्स एज ए सच ए सिस्टम इन हाईली अनस्टेबल, इसको इसको एंटी एरोमेटिक बोलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिटेल अबाउट एनालिटिकल सिंथेटिक एंड द डिविजन इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. मतलब बेंजीन का डिफिनेशन लिखना, स्ट्रक्चर लिखना है. द मॉलिक्यूलर फार्मूला हैज बीन मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन वाज फाउंड बाय 266H6. इट इज द means benzene has 6 hydrogen atom less than its corresponding saturated hexyl, whose molecular formula C614. जो हेक्सेन होगा उसका फार्मूला ही हो जाएगा बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड. वेरियस ऑब्जर्वेशन ऑल द सपोर्टेड फैक्ट. कुछ फैक्ट होता है. बेंजीन कैन बी टेक द 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालाइज्ड लाइक निकल एंड प्लेटिनियम फ्रॉम द साइक्लोहेक्सेन. बेंजीन से रिएक्शन कराएंगे और H2 में और इसके 423 टेम्परेचर देंगे तो ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा. फिर नीचे देखिए नीचे इन presence of sunlight benzene readily added 3 molecule chlorine to form of the benzene hexachloride. यानी कि सिंपल और 3 बेंजीन क्लोराइड से क्लोरीन से कराएंगे तो ये अल्ट्रा वायलेट प्रेजेंस में होगा तो ये बेंजीन हेक्सोक्लोराइड बन जाएगा. बेंजीन फॉर्म द ट्राइआइनोजाइड ऑन द रिएक्शन विद ओजोन. 66HO3 से कराएंगे तो सी ट्राइओजोन बन जाएगा. all the above 3 points prove that benzene has been 3 double bonds incept of the all this benzene behaves like saturated compound. This was supported by following fact. Benzene resistance oxidation. All the saturated compound undergoes the oxidation easily, but benzene is resistant oxidation like the saturated compound. Even the powerful oxidizing agent like chloronic acid, potassium permanganate cannot oxidize benzene. मतलब ये बेंजीन साथ है ऑक्सीडाइज नहीं होता है. दूसरा पॉइंट है बेंजीन सो सब्स्टिट्यूशन रेदर देन एडिशन रिएक्शन. बेंजीन में कुछ में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, कुछ में एडिशन रिएक्शन देता है. द बेंजीन अनसैचुरेटेड इन द नेचर. बेंजीन इज द एक्सपेक्टेड टू द अंडरगोज एडिशन रिएक्शन बट इट डज नॉट decolorize bromine in COCO4 solution in the undergoes substitution reaction like nitration, sulfonation, etc. All the reaction are the terminating in the saturated compound. इसके साथ जो सल्फोनेशन साथ कराएंगे तो ये एडिशन रिएक्शन देता है. जैसे 6,6H से कराएंगे तो ये Br में C6H बनेगा, लेकिन ये इधर बनेगा और इधर, तो ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट देगा और ये एडिशन प्रोडक्ट देगा. तो नॉट फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट, ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट. Write the short note of the reaction of benzene and explain their mechanism also. इसका मैकेनिज्म देख लीजिए. यहाँ से देखिए मैकेनिज्म इसका है. मैकेनिज्म सल्फोनेशन इट कैरी आउट the reaction by benzene with the concentrated sulfuric acid. Sulfuric concentrated लेंगे. The mechanism of the sulfonation involves following step. कुछ स्टेप. पहला generation of electrophilic. The 2 molecule of sulfuric acid react with the form of sulfur trioxide with which react is the chloro electrophilic. H2SO कराएंगे SO3 बनेगा और HO4 माइनस में और HO3 यहाँ से डिम आउट हो जाएगा. फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. SO3 attack is the benzene ring to form of the carbocation intermediate. सिंपल बेंजीन रिंग लेंगे और जो यहाँ से उस SO3 बना है यहाँ से कराएंगे और यहाँ से जनरेशन होगा इलेक्ट्रोफिलिक. यहाँ से H+ और SO3 दिखाएगा. फिर होगा लॉस ऑफ प्रोटॉन. कार्बोकैटायन लॉस ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम आयन. यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक जो वहाँ कराएंगे और HSO4 के प्रेजेंस में होगा तो यहाँ से SO3 बनेगा और H2H2SO4 बाहर निकालेंगे. यहाँ से एक H2 2H2 हो जाएगा और SO4 बाहर निकल जाएगा. फिर एडिशन ऑफ प्रोटॉन है
then added to the benzene sulfonic acid to give in the final substitute product। और यहाँ पे सल्फर प्रोडक्ट बनेगा। जैसे SO3 से अटैक कराएंगे HO3 और SO3 H में और H2S से रिमूव आउट हो जाएगा। फिर नाइट्रेशन का देख लीजिए। नाइट्रेशन का इट इज़ द कैरी आउट बाई द रिएक्टिंग benzene with the mixture of the constituents NHO3 constituent H2SO4 which is the also known as the nitric mixture। Following step are involved। नाइट्रेशन is of the benzene। कुछ स्टेप इसका फॉलो था। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन H2SO4 नाइट्रिक एसिड एक्ट एज द बेस की तरफ एक्सेप्ट प्रोटॉन इज द फॉर्म ऑफ द प्रोटोनेट नाइट्रिक एसिड विच लॉस ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म ऑफ द नाइट्रोनियम आयन बनेगा। यानी कि H2SO कराएंगे और तो H+ में और HSO4 में टूटे। फिर यहाँ से H+ और NH2 वहाँ से तो H इधर एक इधर और H+ यहाँ यानी कि H+ यहाँ पे और H और वो NO2 और एक इधर है तो NO2 इधर यानी कि ये एक इधर आ जाएगा और जो प्लस यहाँ आ जाएगा और एक NO2 इधर आ जाएगा और फिर यहाँ से H2O और NO2 यहाँ से बन जाएगा नाइट्रोनियम आयन। फिर इसका होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटर द Na2 नाइट्रोनियम आयन अटैक द बेंजीन ring form as the complex carbocation which is the further stabilize of the benzene ring। नहीं सिंपल बेंजीन रिंग नाइट्रोनियम से कराएंगे तो यहाँ पर जनरेशन होगा H+ और H में NO2 में। फिर लॉस ऑफ प्रोटॉन कार्बोकैटायन तो कार्बोकैटायन लॉस ऑफ प्रोटॉन टू बेस टू फॉर्म ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट नाइट्रोबेंजीन। यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट नाइट्रोबेंजीन बनेगा। यानी कि बेंजीन से कराएंगे ये जो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोफिलिक जनरेशन हुआ उसको कराएंगे और किसके प्रेजेंस में HSO4 के प्रेजेंस में। तो यहाँ से बनेगा हमारा Na2 यहाँ बनेगा और H2SO4 बाहर निकल यहाँ से नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा आपको। Halogenation it generally carry out by the lower temperature in the absence of sunlight and it is the presence of lavish acid like anhydrous ferric acid aluminum chloride it is the catalyst। मतलब इसके प्रेजेंस में होगा प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि Cl से कराएंगे एल्किल हाइड्राइड से और LCl3 की प्रेजेंस में होगा तो LCl पार्शियल पॉजिटिव और AlCl4 पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोफिलिक जनरेशन होगा। फिर यहाँ से देखिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन द plus positive and in the polarized chlorine molecule attack the electron could be benzene ring to form of the carbocation intermediate which is the stabilized by resonance। यहाँ से रेजोनेंस आपका होगा यानी कि सिंपल बेंजीन से कराएंगे और यहाँ से जो हमने ये उठा लेंगे हम लोग यहाँ से इतना ये इलेक्ट्रोफिलिक उठा लेंगे और फिर यहाँ से रिएक्शन कराएंगे तो ये स्लो स्टेप में होगा और H+ यहाँ पे H पे और ये Cl पे लग जाएगा और HCl4 बाहर निकल जाएगा। तो ये दिस स्टेप इज डिटरमाइनिंग स्टेप इट स्लो स्टेप रिएक्शन होगा। फिर लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकैटायन में द बेस LCl present the absence of the proton form of the intermediate to form of the chlorobenzene। This step is the first and hence it does not affect the rate of reaction। यानी कि यहीं से कराएंगे तो यहाँ से HCl और HCl बाहर निकल जाएगा यानी कि क्लोरोबेंजीन बन जाएगा आपका। थैंक यू गाइज आई होप आप लोग थैंक यू गाइज और आप लोग सपोर्ट करिए और थोड़ा लाइक करिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं दूसरा यूनिट का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक दूसरा यूनिट का क्वेश्चन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिए। थैंक यू गाइज ऑल ऑफ यू।